कैसा होगा अगर हम समय में पीछे जाकर डायनासोर्स का युग देख पाएं, तेजी से यात्रा करके अंतरिक्ष के अंतिम छोर तक जा सकें, हम अपने पूर्वजों से मिल सकें या हमसे कई प्रकाश वर्ष दूर हमारे जैसी ही विकसित सभ्यताओं को देख सकें। क्वांटम फिजिक्स के अध्ययन से समय यात्रा की बहुत ही रोचक कल्पना हमारे सामने आती है। समय में यात्रा करके हम ऐसे काम करना चाहेंगे जो हम अभी नहीं कर सकते। क्या होगा अगर हम पास्ट में जाकर खुद की ही हत्या कर दें या अपने माँ बाप को कभी मिलने ही न दें। अगर आपको पता लगे आपके जैसे ही दिखने वाला प्रतिरूप किसी और ब्रह्मांड में मौजूद है तो क्या आप उससे मिलना चाहेंगे? हमने पिछले एपिसोड में जाना था कि हम कैसे ट्रेन से समय यात्रा कर सकते हैं, पर हमें यह देखने को मिला हम तकनीक में पिछड़े हैं और हम अभी ऐसा नहीं कर सकते। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हमारे पास ही मौजूद हो और प्रकाश की गति से चलने वाली ट्रेन से ज़्यादा नेचुरल हो। अगर मैं आपसे कहूँ हमारे पास एक ऐसी चीज़ मौजूद है जो हमें समय यात्रा करवा सकती है, क्या है वो चीज़? और वीडियो के शुरुआत में पूछे गए सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस एपिसोड में। हाय दोस्तों, स्वागत है आपका MGF वर्ल्ड में फिर से एक नए एपिसोड के साथ। अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, समय यात्रा का कॉन्सेप्ट जितना ही मज़ेदार है उतना ही मुश्किल भी है। हमें पिछले एपिसोड में कामयाबी नहीं मिली तो क्या हमें अपनी कल्पना यहीं रोक देनी चाहिए? जी नहीं, हमारे पास अब भी एक ऐसी चीज़ मौजूद है जो हमें समय यात्रा करवा सकती है और हमें इस ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक भी ले जा सकती है। आइंस्टीन की इक्वेशन के सैकड़ों ऐसे हल वैज्ञानिकों ने निकाले हैं जो वर्महोल की कल्पना करते हैं। वर्महोल वो सुराख हैं जो न केवल समय के दो छोरों पर खुलते हैं बल्कि स्पेस के दो छोरों को भी जोड़ते हैं। अंतरिक्ष में पाए जाने वाले होल्स को वर्महोल्स कहते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं अगर हम इनमें प्रवेश कर लें तो हम समय में बहुत आगे या बहुत पीछे पहुंच सकते हैं। साथ ही ये भी संभव है कि हमें ये लाखों प्रकाश वर्ष दूर किसी दूसरे स्थान पर छोड़ दे। दोस्तों, वर्महोल्स इस यूनिवर्स में हर जगह मौजूद होते हैं, यहाँ तक कि हमारे आसपास भी, पर ये इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें देख नहीं पाते। ये जितने छोटे होते हैं इनका गुण उतना ही अद्भुत होता है। माना जाता है कि ये सूक्ष्म गड्ढे भूतकाल और भविष्यकाल को सुराख बनाकर जोड़ते हैं, जो कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर इसके पीछे का लॉजिक समझ में नहीं आता है। कैसे ये गड्ढे फ्यूचर और पास्ट को एक साथ जोड़ते हैं? ये हमारे स्पेस टाइम में मौजूद कैसे हैं? ये बनते कैसे हैं और इन तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? ये सभी सवाल हमारे दिमाग में आने लगते हैं। आइए इन सवालों को जानने का प्रयास करते हैं। अगर हम इन सवालों के जवाब जान जाएंगे तो हम खुद समझ जाएंगे कि हम कैसे इन वर्महोल्स से समय यात्रा कर सकते हैं। वर्महोल्स को मैथमेटिक्स के इक्वेशन से समझना तो बहुत ही मुश्किल है, पर इसकी सीधी साधी सी परिभाषा यह है कि वर्महोल्स स्पेस टाइम की प्रकृति से बनते हैं, यानी जैसे जैसे समय बनता है प्रोसेस के साथ ये गड्ढे भी बनते जाते हैं। पर इस सरल सी परिभाषा से भी हमें ये बात समझ में नहीं आती, तो आइए हम इसे दूसरे तरीके से जानने की कोशिश करते हैं जिससे हमें ये समझ में आ सके। दोस्तों, हम हमारी दुनिया को 3 आयामों यानी 3 डायमेंशंस में देखते हैं। हर मौजूद चीज़ हमें 3 आयामों में नज़र आती है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और उसकी ऊंचाई। इन 3 आयामों में ही हम अपनी पूरी दुनिया को अनुभव करते हैं। सब कुछ इतना स्पष्ट होता है कि हम सोचते तक नहीं इन 3 आयामों के अलावा भी कोई चौथा आयाम हो सकता है, यानी चौथा डायमेंशन। हम हमारे 3 डायमेंशंस की 3 लाइन में ही चौथी लाइन जोड़कर चौथा डायमेंशन प्राप्त कर सकते हैं। हम इस चौथी लाइन को बाकी 3 लाइनों की तरह कोई नाम नहीं दे सकते, पर ये चौथी लाइन हमें ऐसे तो कहीं नज़र नहीं आती। इसे हम मैथमेटिक्स के इक्वेशन में ही अनुभव कर सकते हैं, इसलिए हम इस चौथे आयाम को सरल तरीके से समझेंगे। मान लीजिए आप खाली सड़क पर सीधी कार चला रहे हैं, तब हम कहेंगे कार सिंगल डायमेंशन में चल रही है। अब आप अपनी कार को दाएं या बाएं मोड़ देते हैं तो हम कहेंगे कार दूसरे डायमेंशन में चल रही है। आगे जाकर आप अपनी कार को किसी बहुत ऊंची सड़क या बहुत नीचे ढलान पर मोड़ देते हैं
तो हम कहेंगे कार तीसरे डायमेंशन में चल रही है। पर ये चौथा डायमेंशन कहाँ है? हम अपनी कार को किस दिशा में मोड़ें जिससे हमें चौथा डायमेंशन प्राप्त हो जाए? पिछली 2 सदियों से वैज्ञानिक चौथे आयाम की कल्पना करते आए हैं। वो इसमें समय को जोड़कर चौथे आयाम की कल्पना करते आए हैं। मोटे तौर पर कहा जाए तो समय ही वो चौथा आयाम है। पर इस चौथे आयाम से हमारा क्या लेना देना? हम तो वर्महोल की बात कर रहे हैं। पर दोस्तों, मेरा यकीन कीजिए, यही चौथा आयाम हमें वर्महोल का कॉन्सेप्ट समझा सकता है। आइए हम फिर से अपनी दुनिया को गौर से देखते हैं। हर वस्तु हमें उसकी शेप में दिखाई देती है। इसमें से कई वस्तु हमें समतल सतह वाली दिखाई पड़ती हैं, पर ऐसा है नहीं। अगर हम किसी भी वस्तु को कई गुना बड़ा करके देखें तो हमें उसमें कई सारे सूक्ष्म गड्ढे नजर आएंगे। हमारी दुनिया में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो इन गड्ढों से परे हो। इससे ये चीज़ साफ हो जाती है, इस 3 डायमेंशन की दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें ये माइक्रो लेवल के गड्ढे ना हो। यही नियम चौथे आयाम पर भी लागू होता है। समय भी कई छोटे छोटे गड्ढों से भरा पड़ा है, या आप यह भी कह सकते हैं समय में भी हर वस्तु की तरह कई छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, बहुत ही छोटे, एटम्स यानी परमाणुओं से भी छोटे। समय में मौजूद ये सुराख समय के 2 छोरों को एक साथ जोड़ते हैं। इनका एक सिरा हमारे वर्तमान में तो दूसरा समय के किसी और भाग में खुलता है। पर ये इतने छोटे होते हैं कि इनका आकार तक नहीं नापा जा सकता। एक वर्महोल 1 सेंटीमीटर के 10 अरबवें हिस्से जितना छोटा हो सकता है। दोस्तों, इनके छोटे होने के साथ साथ एक समस्या और है। ये वर्महोल 1 सेकंड के 1000वें भाग में बनते और नष्ट होते रहते हैं। अगर हमें कोई ऐसा वर्महोल मिल भी जाए जो आकार में काफ़ी बड़ा हो, फिर भी हम उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पलक झपकते ही नष्ट हो जाएगा। वैज्ञानिक हमेशा से ही एक ऐसे वर्महोल की कल्पना करते आए हैं जो आकार में काफ़ी बड़ा हो और स्थिर भी हो, जिसमें इंसान या इंसानों के द्वारा बनाया गया स्पेसशिप प्रवेश कर सके। चलिए कल्पना करते हैं हमें पृथ्वी की कक्षा की थोड़ी ही दूरी पर एक वर्महोल मिल जाता है जो कि आकार में काफ़ी बड़ा है और स्थिर भी है। हमारा यान उसमें प्रवेश करता है और दूसरे सिरे से बाहर आता। हो सकता है कि हम हमसे लाखों प्रकाश वर्ष दूर किसी विकसित सभ्यता के पास पहुंच जाएं। अगर हम वापस पृथ्वी पर ही आ जाते हैं तो इस बार पृथ्वी का समय बदल चुका होगा। शायद हम किसी एडवांस स्टेज में या डायनासोर्स के युग में भी पहुंच जाएं। ये मज़ेदार कल्पना सिर्फ वर्महोल से संभव हो पाई है, पर वैज्ञानिकों के पास कई ऐसे विरोधाभास हैं जो समय यात्रा की कल्पना को नहीं मानते। मान लीजिए एक व्यक्ति 20 साल का है। वह 5 साल पीछे समय यात्रा करता है और वह अपने 15 साल के प्रतिरूप की ही हत्या कर देता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर वह व्यक्ति 15 साल की उम्र में ही मर गया था तो वह कौन था जिसने 20 साल की उम्र में समय यात्रा की? यही विरोधाभास है। पर अगर मैं आपसे कहूँ, एक थ्योरी ऐसी भी है जो इस विरोधाभास के साथ साथ समय यात्रा में आने वाले सारे विरोधाभास को साइड रखकर समय यात्रा की कल्पना को संभव बनाती है। क्या है वो थ्योरी? जानेंगे अगले एपिसोड में।